जय गुरुदेव। चले सर, प्रारंभ करें प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी। जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां भगवती के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरुदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं वैदिक ऋचाओं की ज्ञान रूपी दीपक से संपूर्ण विश्व से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किए, भावातीत ध्यान के प्रणेता वैज्ञानिक संत पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय, परम सम्माननीय, श्रद्धेय, माननीय कुलाधिपति महोदय डॉक्टर गिरीश वर्मा जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय, परम सम्माननीय, श्रद्धेय, माननीय महोदय प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय, परम सम्माननीय, श्रद्धेय, माननीय कुल सचिव महोदय श्री अरविंद सिंह राजपूत जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की परम आदरणीय, श्रद्धेय, दूरस्थ शिक्षा निदेशिका श्रीमती नमिता पाठक मैडम जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय उपकुल सचिव महोदय श्री वी के शुक्ला जी, शैक्षणिक, श्री संदीप शर्मा जी, परीक्षा, डॉक्टर अखिलेश जैन जी, परीक्षा नियंत्रक, साथ ही विश्वविद्यालय प्रभारी आचार्य एवं अध्यक्ष वेद विभाग प्रोफेसर उमा शंकर तिवारी जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसे कि हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक प्रथा है, अतिथि देवो भव, उसी परंपरा का पालन करते हुए आज हमारे बीच में अपना अमूल्य समय देकर डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, हेड स्कूल ऑफ आईटी मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, प्रोफेसर सुखविंदर कौर वालिया मैडम, कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर साइंस विभाग सेंट एलोसिस कॉलेज जबलपुर से अपना अमूल्य समय देकर आज हमारे बीच में ज्ञान प्रदान करने के लिए अपना अमूल्य समय दे रही हैं सर ज्ञानेश श्रीवास्तव जी का और मैडम सुखविंदर कौर वालिया मैडम का मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, सभी विद्यार्थी, साथ ही आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो आप सभी अपना अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम को एक बड़े हर्ष के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और आज हम सब जिस प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं भी उसकी पूरी जो
चर्चा होगी, उस पर जो ज्ञान मिलेगा हम सब उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रोग्राम, जिस पर हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। हमारे जो अतिथि अपना समय देकर हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम सब उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से उसका आज पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेद पाठ के लिए महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के आचार्य ब्रजेश मिश्रा और दीपक पांडे जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सर प्लीज वेद पाठ कर इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः कृष्णीमादरः शुभं जानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुंसुप्राणो दिव्यसेमहि देवायुः सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जद्रानस्य जरसङ्गनो नाम पुत्रासो जद्राभिधरो भवन्ति मानो मर्यायैर्गतायगन्तोः आदिदेव्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता पुत्रः विश्वे देवा आदिदेः पञ्चजना आदिरज्जातमदिरज्जायित्वाम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षज्ञो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो न अभयं गुरु सन्नातुर्प्रयाभ्यो भयन्नापश्रियः गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम अम्बिकें बाहिके नमानायति कसच्चानः सस्य सवादाः शोभद्रिकां तां वीरवासिनीं शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव। जय। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा है, वैदिक प्रथा है, उसी का पालन करते हुए वेद मंत्रों की ध्वनि से इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया।
अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा मानसी दुबे से आग्रह है कि आप स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का स्वागत करें। मानसी दुबे। नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं मानसी दुबे कक्षा बीएस की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, अब आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव, जय महर्षि। धन्यवाद बेटे। आपके जो शब्द हैं उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। मन की बागियों से हमने हैं माला बुनी, कितना अमूल्य शब्द है बेटा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एनएसएस गीत के लिए श्रीमती माधुरी गर्ग मैम, राजश्री साहू मैम और श्रीमती वर्षा साहू मैम से मैं निवेदन करता हूं कि मैम प्लीज एनएसएस सॉन्ग प्रस्तुत कर एक सभी का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो आयोजन हो रहा है वो राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में हो रहा है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्मानित सदस्य हैं, मैं सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में, उन्हीं के ये जो पूरा संगोष्ठी है उसी के माध्यम से इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। प्लीज मैम से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग एनएसएस सॉन्ग प्रस्तुत कर सभी का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय आप सभी मैम। जय महान। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है
कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज, हमें डर नहीं है आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। 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 जय गुरुदेव, जय महाराज। धन्यवाद मैम। आपने एनएसएस सॉन्ग के माध्यम से सभी में एक जो उत्साहवर्धन एनर्जी का जो आपने सभी में एक ऊर्जा का संवहन किए, सभी में एक उत्साहवर्धन हुआ। हम होंगे कामयाब एक दिन, बहुत अच्छा लगा, सभी का उत्साहवर्धन हुआ। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय प्रभारी आचार्य एवं अध्यक्ष वेद विभाग प्रोफेसर उमा शंकर तिवारी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सर प्लीज आप विश्वविद्यालय परिचय, स्वागत भाषण एवं उद्घाटन उद्बोधन देने की कृपा करें आदरणीय तिवारी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव त्रिपाठी जी। जी सर, जय गुरुदेव सर प्लीज। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर जी। योत्पादाब्जन खोदकं त्रिजगतां पापौघ विध्वंसनम् यन्नामामृतपोरकं च पिबताम् संसार संतारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गते, नारायणो मे गते। येषां योगजुषां प्रभाववशतो ध्यानोदिता चेतना भावातीततया भुविह नितराम् आराध्यते साधकैः येषां संहितया च पूतपरिधि श्रीश्रेयसे कल्पते तेभ्यः संप्रददे महर्षि चरणा
जेभ्यो मदीयां मतिम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठोद्धारक ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भावातीत ध्यान के आविष्कर्ता वैज्ञानिक दार्शनिक एवं शैक्षणिक संत पूर्ण ज्ञान के दिव्य ज्योतिपुंज समग्र विश्व में वैदिक ज्ञान के प्रतिष्ठापक समग्र विश्व में वेद की ऋचाओं को गुंजायमान करने वाले महर्षि वेद विज्ञान, महर्षि ज्योतिष, महर्षि स्थापत्य वेद, महर्षि वैदिक स्वास्थ्य विधान, महर्षि गंधर्व वेद, महर्षि वैदिक कृषि, महर्षि वैदिक संपूर्ण सुरक्षा सिद्धांत प्रभृति अन्य विषयों की सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा द्वारा मानव जीवन में विकास, सुख, समृद्धि, अजेयता एवं शांति की स्थापना हेतु समग्र विश्व में भारत के जगत गुरुत्व को संस्थापित करने वाले दिव्य संत परम पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। परम पूज्य महर्षि जी के ही अत्यंत तपोनिष्ठ शिष्य 9 वर्ष की बाल्यावस्था से ही परम पूज्य महर्षि जी से ही दीक्षा लेकर परम पूज्य महर्षि जी के ही चरणों की सन्निधि में रहकर चेतना के उच्चतम स्तर का संस्पर्श करते हुए आज महर्षि जी के ही पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए स्तुत्य कार्य करने वाले महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के लब्ध प्रतिष्ठ यशस्वी कुलाधिपति वेद विद्या मार्तंड परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके दैवीय निर्देशन में वेद भूमि, पूर्ण भूमि भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु ब्रह्म स्थान में विगत कई वर्षों से प्रतिदिन 1331 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक विद्वानों द्वारा अतिरुद्र महायज्ञ संपादित किया जा रहा है। साथ ही सर्वाद्भुत शांति महायज्ञ के अंतर्गत पृथक पृथक 4 मंडपों में प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी एवं वरुण देवता का हवनात्मक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्री गणपति अथर्वशीर्ष शिव सहस्रनाम स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र का प्रतिदिन पाठात्मक महायज्ञ किया जा रहा है। पूर्ण वैदिक विधि विधान से उपर्युक्त महायज्ञों के अतिरिक्त नवग्रह जप के जपात्मक महायज्ञ के सम्यक विधान द्वारा यज्ञीय प्रक्रिया के माध्यम से विश्व शांति हेतु स्तुत्य कार्य को संपादित कराने वाले परम यशस्वी संत सांप्रतिक महर्षि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी का जो स्तुत्य कार्य है वह अत्यंत श्लाघ्य है, अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे महर्षि महेश योगी
वैदिक विश्वविद्यालय के अत्यंत तपोधनी, यशस्वी, वेद वेदांग, ज्योतिष एवं महर्षि दिव्य ज्ञान के उद्भट विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, परम पूज्य प्रोफेसर भुवनेश्वर शर्मा जी, जो हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आपको परम पूज्य महर्षि जी के सन्निधि में रहकर समग्र विश्व में लगभग 50-55 राष्ट्रों में कार्य आपने किया है। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप हमारे विश्वविद्यालय के गौरव हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव, परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय श्री अरविंद सिंह राजपूत जी, जो कि वे अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते, किंतु विश्वविद्यालयीन कार्य में अत्यंत व्यस्त होने के कारण आज वे अन्यत्र उपस्थित हैं, इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, किंतु उनका आशीष हम सबको हमेशा मिलता रहता है। और आपके कुशल निर्देशन में और आपके अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज विश्वविद्यालय अपने उच्चतम स्तर को स्पर्श कर रहा है। हम आपको ही प्रणाम करते हैं। दूरस्थ शिक्षा की निदेशिका परम सम्माननीय श्रीमती नमिता पाठक जी, उप कुल सचिव शैक्षणिक श्री बी के शुक्ला जी, उप कुल सचिव परीक्षा श्री संदीप शर्मा जी, उप कुल सचिव परीक्षा गोपनीय या परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अखिलेश जैन जी, उप कुल सचिव प्रशासन डॉक्टर अशोक चौहान जी, प्रोफेसर मानवेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर नीलम त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मनीष खरे जी, प्रोफेसर ओम नारायण तिवारी जी, डॉक्टर कुमुद दुबे जी, डॉक्टर शशि ओझा जी, सतीश तिवारी जी, सीमांत जी, शीतल जी नंदवानी जी, डॉक्टर श्याम बाबू खरे जी, वेदमूर्ति राजेश शर्मा जी, हरनारायण शर्मा जी तथा मेरे इस विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा समस्त अशिक्षण कर्मचारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आज राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह मनाया जा रहा है और इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, जो हेड है स्कूल ऑफ आईटी मैक्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर सुखविंदर कौर वालिया जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कंप्यूटर साइंस विभाग के सेंट एलाइसिस कॉलेज जबलपुर के। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें कार्यक्रम संचालक श्री त्रिपाठी जी, जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, उनका आग्रह है कि मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का परिचय भी दूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो द्विवर्षीय होता है, इसमें एमबीए, एमएससी सीएस, एमएससी गणित, एमकॉम, एमए हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षा, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, संस्कृत, मानव चेतन, योगी विज्ञान, एमएसडब्ल्यू, आचार्य में ज्योतिष, स्थापत्य वेद, योग, वेद, यज्ञानुष्ठान, ये इतने पाठ्यक्रम हमारे यहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं। स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए, बीकॉम, सीए ऑनर्स टैक्स, बीबीए, बीसीए, बीएससी, सीबीसीएस, बायो ग्रुप, बीएससी सीएस, बीएससी, पीसीएम, बीएसडब्ल्यू, शास्त्री,
ज्योतिष, स्थापत्य वेद, वास्तु, योग, वेद यज्ञानुष्ठान, ये सब हमारे यहाँ स्नातक पाठ्यक्रम जो कि त्रिवर्षीय है, ये संचालित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ बीएड है, बीएड है, बीएलएड है, बीपीएड है, डीएलएड है। इसके साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कि 1 वर्षीय है, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पीजीडीसीए है, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, योग थेरेपी, स्टैट्स मैनेजमेंट, ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड योगिक साइंस, योग, ज्योतिष, महर्षि वेद विज्ञान कर्मकांड। और इसी प्रकार से डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कि 1 वर्षीय है, इसमें डीसीए है, रिटेल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टैली, ERP 9 और जीएसटी, योग, ज्योतिष और कर्मकांड यानी अनुष्ठान। इसी प्रकार प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कोर्स भी हमारे यहाँ 1 वर्षीय है। इसमें आधुनिक कार्यालय प्रबंधन, एमओएम, ज्योतिष, स्थापत्य वेद और योग। इसी प्रकार 6 माह का हमारे यहाँ पाठ्यक्रम कार्यक्रम है, एनजीओ मैनेजमेंट, हस्तरेखा विज्ञान। हमारा जो विश्वविद्यालय है ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही मनोरम परिसर, जो कि मैंने आपको बताया कि भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु ब्रह्म स्थान है, यहां पर हमारा विश्वविद्यालय स्थापित है। इस विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की सुविधा, बस की सुविधा, कैरियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रावास की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, यानी सारी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर, पूरा परिसर हमारा वाईफाई है। एक बार हम आप सबसे आग्रह करेंगे, एक बार जरूर यहाँ पर आप सब पधारें। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार मैं पुनः अपने सभी अतिथियों का, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनका, जो हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय गुरुदेव, जय महर्षि। धन्यवाद सर। सर ने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से इस प्रोग्राम का उद्घाटन उद्बोधन प्रदान किए, हम सभी का उत्साहवर्धन किए। सर मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति सदा कृतज्ञ हैं। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय, जो आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, एक वर्तमान की जो आवश्यकता है, उस वर्तमान की आवश्यकता को इस एजेंडा में शामिल करते हुए हमारे जो एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने चिंता किया कि इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन होना नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता, जो जितने भी हमारे साइबर सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को आज गुमराह किया जाता है और लोग इसमें गुमराह होकर कुछ का कुछ कर देते हैं, कोई अपनी प्राइवेसी जानकारी दे देते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड अदर एनीवे, उसी ये जितने भी हमारे फ्रॉडगिरी होते हैं आज के डेट में, जितने भी हमारे साइबर सुरक्षा के संबंधित हैं, मैं इस प्रोग्राम का संक्षिप्त परिचय देने के लिए श्री श्रीमान शर्मा जी, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर साइंस विभाग, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी कंप्यूटर साइंस विभाग में कार्यरत हैं, उनके मार्गदर्शन में इस डिपार्टमेंट का संचालन हो रहा है। सर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम का परिचय देने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमान शर्मा जी। जय गुरुदेव। परम पूज्य महर्षि जी को सत सत नमन करते हुए महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर भुवनेश शर्मा सर, विश्वविद्यालय के परिषद प्रभारी प्रोफेसर उमा शंकर तिवारी सर को प्रणाम करता हूं। साथ ही महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के समस्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, समस्त छात्र एवं छात्राओं को आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज के इस कार्यक्रम का टॉपिक नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि
कि हम सभी के लिए साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है। साथ ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको यह मैसेज और लोगों को भी बताना है कि हम साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। मैं आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए यह बताना चाहूँगा कि हमेशा न्यूज़पेपर, मीडिया, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल्स में कॉल आते हैं कि आपके नाम से 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की लॉटरी आई है, आप अपने अकाउंट की डिटेल बताइए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको अकाउंट नंबर जैसे ही आप देते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स रहती है, जो भी आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, वो किसी दूसरे के खाते में चले जाते हैं। साथ ही इस प्रकार के कॉल्स भी हमारे पास आते हैं कि आपका एटीएम का जो कार्ड नंबर है वो एक्सपायर हो गया है, तो नया कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको अपनी डिटेल बताइए। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपको घर में बैठाकर पैसा नहीं देगा। ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं, इसी चीज़ को हमको और लोगों को अवेयर करना है। आज हमारे बीच में डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव सर हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हम उन्हें इस वेबिनार में सुनेंगे। साथ ही हमारे बीच में प्रोफेसर सुखविंदर गौर वालिया मैडम हैं, जो कि सेंट अलोयसिस कॉलेज जबलपुर से हैं। हम उनको भी इसी कार्यक्रम में सुनेंगे। साथ ही महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर भुवनेश शर्मा सर को अध्यक्षीय उद्बोधन में भी हम लोग सुनेंगे। साथ ही सर से यह आग्रह करता हूं कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या किया जाए, आपके सुझाव इस कार्यक्रम में अपेक्षित हैं। सर, पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने भी इस प्रोग्राम का संक्षिप्त परिचय में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि आपको जो कोई भी जो फ्रॉड मैसेज, फ्रॉड कॉल आते हैं कि आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे आपको मतलब इसमें लालच दिया जाता है। आप अपना कार्ड नंबर बता दें, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इस प्रकार से हमारे वर्तमान में एक जो समाज के प्रति जागरूक करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कॉल, ऐसे एसएमएस निरंतर आते हैं और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में पता नहीं होता है और वो लालच में आकर अपना कार्ड नंबर, इंपॉर्टेंट जो गोपनीय इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर कर देते हैं और उससे उनको बहुत लॉस उठाना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम का जो हमारा मेन एजेंडा है, विजन है, मिशन है, सिर्फ यही है कि हमको लोगों को कैसे जागरूक करना है। जो हम पढ़े लिखे हुए हैं, टेक्निकल हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको सब पता है। यदि कोई कॉल आया, मैसेज आया तो उसको डांट देते हैं, समझा देते हैं कि दोबारा ऐसा कॉल किसी को नहीं करना। लेकिन जो इससे फील्ड से जानकारी नहीं होती है वो उस कॉल एसएमएस में आ जाते हैं और अपनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं और उनको बहुत ज्यादा इस कहना चाहिए इसमें हानि होती है, लॉस होता है। तो इसी एजेंडा को लाकर इस प्रोग्राम का आज जो आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह, ये जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें जो मेन पॉइंट पे हम लोग इसका जो एजेंडा की हम बात करें, जैसा सर ने अभी क्लियर किया है कि इसका जो मेन एजेंडा है, लोगों को हमें अवेयर करना है, जागरूक करना है कि किसी प्रकार से हमको फ्रॉड में नहीं फंसना है, लोगों को जागरूक करना है, खुद जागरूक होना है और दूसरों को करना है। इसी जो हमारा एजेंडा के प्रति जो हमारे डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव जी अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित होंगे, सुखविंदर कौर मैडम उपस्थित है, अभी हम सबको ज्ञान प्राप्त होगा, सुनने को मिलेगा और हम सब इसको हम तो समझेंगे ही, साथ ही साथ और आगे हम इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो हम सब एक गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए हम आज इस ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारे सभी छात्र छात्रा जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, जिनके माध्यम से ये जो मैसेज है, ज्ञान है, जानकारी है, लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचेंगे। क्योंकि स्टूडेंट ही एक किसी भी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो हमारे सभी छात्र छात्राएं जुड़े हैं और सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं।
और कल बड़े हर्ष के साथ अभी सभी छात्र छात्राओं को मैं एक बार मैसेज देना चाहूंगा कि कल इसी जो आज आप सुनेंगे, अभी हमारे जो डॉक्टर श्रीवास्तव जी और सुखविंदर कौर मैडम जो आपको पूरा इसमें आपको डिटेल्ड विस्तृत जानकारी देंगी, इसी सब्जेक्ट पर कल क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम भी रखा जाएगा। क्विज कंपटीशन होगा, उसमें आपको अच्छे से इसका ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना है, सुनना है, और आप सभी को इसके नोट्स यदि शॉर्ट में जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं तो आप उनको लिखते ही चलना है, क्योंकि कल आपको इनके आंसर भी देने होंगे। क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम भी है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता उद्बोधन हेतु डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, हेड स्कूल ऑफ आईटी, माइंड्स यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे सभी छात्राएं और साथ ही हम सभी एक प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सर अपना अमूल्य समय देकर अपना ज्ञान प्रदान करें। आदरणीय ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। मेरी जय गुरुदेव सर। पहुंच रही है? जी सर। जय गुरुदेव सर, सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर उमाकांत तिवारी जी, श्री उमाकांत त्रिपाठी जी, कंप्यूटर विभाग के प्रमुख श्री सीमांत शर्मा जी, उपस्थित वेबिनार में समस्त विद्वज्जन, आज के कार्यक्रम की मेरी सहवक्ता डॉक्टर वालिया मैडम, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आप इस शानदार आयोजन के लिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि अभी एक उद्बोधन में सीमांत शर्मा जी ने कहा, साइबर सिक्योरिटी के संबंध में कुछ विषयों पर चर्चा की, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया है। ज़्यादा आप लोग का वक्त न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप आदेश दें तो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखूँगा। वक्तव्य के पहले मैं कुछ छोटी बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो आयोजन है, ये हमेशा ये देखने में आता है कि ये एक कमरे तक के, एक आयोजन तक के या एक कार्यक्रम तक के सीमित रह जाते हैं। हम ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो एक एयर कंडीशन बंद कमरे में बैठ करके ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करते हैं, जबकि उसके मुख्य कारक हम स्वयं होते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी इसी तरह का एक मुद्दा न बन जाए, अभी के छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जो भी आज उनको जानकारी हासिल होती है साइबर सिक्योरिटी के संबंध में, उन अनुदेशों का पालन करें, उस समस्या से, उस सिस्टम से संबंधित गंभीरताओं को समझें और उस पर अमल करें, और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो भी सावधानियां हैं उन सावधानियों पर अमल करें। मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में शायद एक जगह है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, मुझको कंफर्म नहीं है, जामताड़ा, उस गांव के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है, आपको अगर जानकारी हो तो। ये जामताड़ा एक ऐसा गांव है जिस गांव में कोई भी बच्चा जो है वो 12वीं के ऊपर तो पढ़ता नहीं है, लेकिन उस गांव के लगभग सारे सभी युवा साइबर क्राइम में लिप्त हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि पैसे कमाने का सबसे शॉर्टकट तरीका और सबसे सुरक्षित तरीका चोरों को आज के समय में यही नजर आता है कि साइबर ठगी की जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस गांव के लगभग सभी युवा जो कि बेरोजगार युवा हैं, 12वीं तक के अध्ययन किए हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे साइबर क्राइम में संलिप्त हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए वो पूरा एक गांव जो है वो एक सिरदर्द बना हुआ है। आप मुझको एक बात बताइए कि अगर एक पूरा गांव साइबर अपराधी बन सकता है तो पूरा एक गांव सैनिक क्यों नहीं बन सकता, साइबर सैनिक क्यों नहीं बन सकता? हम ऐसी पहल क्यों नहीं करते कि
किसी शहर का पूरा पूरा एक मोहल्ला या एक पूरा पूरा गांव या एक पूरे पूरे कॉलेज के विद्यार्थी, या ये मैं कहूँ कि महर्षि यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर विभाग के सभी कंप्यूटर छात्र जो हैं वो क्यों न साइबर सैनिक बन जाएं और ऐसे साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ दें और इस तरह का जो अपराध समाज में फैल रहा है उसके विरुद्ध एक सार्थक लड़ाई लड़ें। जब पूरा एक गांव अपराधी बन सकता है तो पूरा का पूरा एक गांव सैनिक भी तो बन सकता है। इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है जब हम उसका पॉजिटिव साइड, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर के हम आगे बढ़ें और अपने कार्यों को एक सही दिशा दें। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा। मेरा ये जो स्क्रीन है क्या आपको दिखाई दे रहा है? कृपया मुझको बताएं। यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, बी अवेयर एंड बी वेयर, जानकार रहें और सतर्क रहें। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि साइबर सुरक्षा और साइबर से संबंधित जानकारी ही सतर्कता का एक मात्र तरीका है। इसकी जानकारी से ही हम सतर्क रह सकते हैं। अभी जैसे सीमांत शर्मा जी ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में बात की, उसी बैंकिंग फ्रॉड को लेकर के मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले जो साइबर लॉ है वो इंडिया में 17 अक्टूबर 2000 को ये साइबर एक्ट जो है वो लागू हुआ। और आज यदि आपको जानकारी हो तो सभी जिलों में साइबर थाने बने हुए हैं। आपको हर एक जिला मुख्यालय में साइबर थाना मिलेगा और साइबर थाने में जाकर के आप अपने खिलाफ कोई अगर अपराध होता है तो उस तरह के अपराध को पंजीकृत करा सकते हैं। अब ये जो साइबर लॉ है वो मुख्य रूप से किन अपराधों की तफ्तीश करता है या किन अपराधों को साइबर लॉ की श्रेणी में रखा गया है। ये है साइबर क्राइम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायोलेशन, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। इन चारों मुद्दों से संबंधित यदि किसी भी किस्म का फ्रॉड आपके साथ होता है, किसी भी तरह का अपराध आपके साथ होता है, तो आप तुरंत साइबर क्राइम सेल में जाकर अपना अपराध पंजीकृत करा सकते हैं। देखिए, एक थोड़े लीक से हट के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात मुद्दे की है इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम जो कि चिंतन करते हैं वो चिंतन एक कमरे तक के सीमित न हो। उसका एक उदाहरण बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का एक वाकया है। एक कैंडिडेट का पीएचडी वाइवा होने वाला था। पीएचडी वाइवा बहुत मजे की बात है, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को। पीएचडी वाइवा होने के कुछ घंटे पहले वाइस चांसलर के अकाउंट में एक मेल आया, जिस मेल में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी कि जो पीएचडी स्कॉलर है उसने गलत तरीके से पीएचडी की है, उसकी पीएचडी किसी और ने लिखी है, और तरह तरह की उसमें बातें लिखी थी। उसमें जांच करने का अनुरोध भी किया गया था। अब इस पूरी घटना में आप ट्विस्ट जो है उसको सुनिए। जो कैंडिडेट पीएचडी कर रही थी, जो पीएचडी स्कॉलर थी, वो खुद साइबर थाने की सब इंस्पेक्टर है। साइबर थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ है। उस इंस्पेक्टर ने जिस विषय पर पीएचडी कर रही थी वो पीएचडी भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित था। इतना होने के बावजूद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस घटना के 4 महीने बाद तक के वो साइबर इंस्पेक्टर, साइबर क्राइम सेल की प्रभारी आज तक ये जानकारी नहीं ले पाई कि वो गुमनाम मेल किसने किया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बातें आधे से ज़्यादा किताबी होती हैं। हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जानते नहीं हैं। उसको एक कमरे तक, एक विचार तक के, एक चिंतन तक के ही सीमित रखते हैं, उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। तो आज ज़रूरत है ऐसे विषयों पर ना केवल डिस्कशन करने की, बल्कि उन विषयों पर अमल करने की भी आवश्यकता हमें है। ये एक साइबर अपराध का ग्राफ है।
सन 2020 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हुए 2,41,342 केस दर्ज किए गए, ये सारे मामले फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और फार्मिंग केसेस थे। ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं ये बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित प्रकरण हैं। तो अपने आज के इस छोटे से प्रेजेंटेशन में मैं 4-5 ऐसे तरीके और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताऊंगा जो आपको बैंकिंग फ्रॉड से बचा सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स, जो फाइनेंशियल आर्थिक अपराध में संलिप्त लोग होते हैं, उनके जो काम करने के तरीके होते हैं, उनकी जो क्रियाविधि होती है, ये इतने प्रकार की है, 13 प्रकार की जो मेथड है जिसके माध्यम से वो जो फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम देते हैं। अभी इस संक्षिप्त उद्बोधन में इन 13 विषयों पर तो चर्चा करना संभव नहीं है, तो ये जो शुरू के 5 हैं, फिशिंग, विशिंग, फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेलिंग, फ्रॉड ड्यू टू अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल एंड आवाज कम है, कार्ड स्कीमिंग। जी आवाज कम आ रही सर। आवाज कम आ रही है? जी जी, अभी आवाज कैसी है? अभी कुछ ठीक है सर। चलिए, धन्यवाद। तो फिशिंग लिंक्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये फिशिंग लिंक क्या होते हैं। फिशिंग लिंक कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल क्रिएटेड लिंक और वेबसाइट्स होते हैं जिनकी शक्ल हूबहू आपके ओरिजिनल वेबसाइट की तरह होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मैं अगर HDFC बैंक का कस्टमर हूं और मैं HDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट रखा हूं, तो कुछ फ्रॉडस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो HDFC की वेबसाइट की हूबहू शक्ल वाली, जिसको हम लोग मास्किंग कहते हैं, टेक्निकली उसको हम मास्किंग कहते हैं, मास्किंग करके वो एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल आपके HDFC बैंक के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखेगी या किसी भी बैंक के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखेगी। आप धोखे में उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, वो जो फर्जी वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगी और आप अगर उस जाल में फंसते गए तो वो धीरे धीरे आपसे आपका अकाउंट डिटेल, आपका पासवर्ड, सारी जानकारी इकट्ठा कर लेगा और इस तरह से आप जो है वो साइबर ठगी के शिकार हो जाएंगे। इस तरह की जो प्रक्रिया है, टेक्निकली साइबर क्राइम के लैंग्वेज में इसको फिशिंग कहा जाता है। These links are generally circulated by fraudsters। जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसे फ्रॉड मेल्स को आप तक के पहुंचाते हैं जिसको आप अनजान में क्लिक कर देते हैं। Most of the time customers enter secure credentials by just having a glance and clicking at the link but not checking the detailed URL। वेबसाइट की डिटेल जाने बगैर हम लोग इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं और फंस करके हम क्या करते हैं, जो जो डिटेल वो मांग रहा है उसको देते जाते हैं। अब होता क्या है, ये लिंक कैसे मिलती है ये आप अगली स्लाइड में देखिएगा। इस तरह के मैसेजेस मुझको लगता है आप में से हर किसी के पास आ चुके होंगे। आपको अगर दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर तो इस तरह का जो IP एड्रेस काइंड ऑफ थिंग दिखाई दे रहा होता है, ये जनरली फिशिंग लिंक्स होते हैं, फिशिंग SMS के थ्रू। अगर इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसी वेबसाइट खुलेगी जो किसी बैंक की वेबसाइट की शक्ल वाली कोई फर्जी वेबसाइट होगी और जैसे जैसे आप उस वेबसाइट में मांगी गई जानकारियों को देते जाएंगे वो आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करने के बाद आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा। अब इस तरह के जो फ्रॉड हैं उससे बचने का तरीका क्या है? One should not click unknown link and should delete SMS, email immediately to avoid accessing them in future। अगर आपके मोबाइल पर ऐसे SMS आते हैं तो सबसे पहला काम कि अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी जानकारी में आया हुआ मैसेज नहीं है, अननोन है, तो आप सबसे पहला काम करें उस लिंक को डिलीट कर दें। नहीं तो भविष्य में आपके मैसेज इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, कभी आप धोखे से क्लिक कर बैठे तो भी आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। केयर शुड बी टेकन टू वेरीफाई द वेबसाइट।
अगर वेबसाइट आप यूज़ करते हैं स्टेट बैंक का या एक्सिस बैंक का या किसी भी बैंक का वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो साइट खोली है वो वही साइट है या उसकी मास्किंग की हुई कोई फर्जी वेबसाइट है। बिना वेरिफिकेशन के उस वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन देना सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड को और खतरे को आमंत्रण देना है। दूसरी तरह का ये फ्रॉड होता है विशिंग कॉल्स। अभी सीमांत शर्मा जी ने जो बताया कि आपके पास अचानक कहीं से फोन आएगा कि आप लॉटरी जीत गए हैं 10,000 रुपए की, या आपको बताया जाएगा कि मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका जो सिम है वो 2 दिन के अंदर बंद होने वाला है, आप तुरंत अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी अपलोड करें, नहीं तो आपका जो सिम है वो बंद हो जाएगा। इस तरह से गलत बातें करके भी वो आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। इन सम केसेस इम्पोस्टर्स प्रेशराइज trick customers into urgently, immediately sharing confidentially detail, citing emergency detail required to block transaction, payment required to stop penalty, get attractive discount, etc. बहुत सारे ऐसे केस होंगे जब आपके पास कोई एक बहुत इमरजेंसी कॉल आएगा जिसमें कोई बहुत सॉफ्ट स्पीकिंग आवाज में बोलने वाली कोई कॉल सेंटर की बहुत संभ्रांत महिला की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो आपको कहेगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है, आपका बैलेंस कम हो गया है, आपको तुरंत अपने पैन कार्ड की जानकारी देना है या आपको अपना पिन नंबर अपडेट करना है। इस तरह के भ्रामक आपको जानकारियाँ दी जाएंगी और जैसे ही आपको जानकारी आप उनकी बातों में आ गए वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे खींच लेते हैं। इससे बचने का तरीका ये है, जानकारी ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। आपको ये बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि बैंक कभी भी आपसे आपके बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी, पासवर्ड, सीवीवी, ओटीपी इत्यादि की जानकारी। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? यस सर। अभी कोई सुधार आया? हेलो यस सर। अभी कोई सुधार आया? बेटे आप लोग हेडफोन लगा लीजिए तो क्लियर आवाज आएगी। हेलो सर लगाए हुए। जी सर, जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, थोड़ा स्लो आ रही है बट हेडफोन में क्लियर आ रही है, ऐसे डायरेक्ट अपने सुनते हैं थोड़ा स्लो आ रही है। चलिए मैं प्रयास करता हूँ। जी जी सर। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं बैंक कभी आपसे नहीं मांगता, इस बात से आपको अवगत होना चाहिए। और बैंक के नाम पर कोई भी जानकारी अगर आपसे मांगी जाए तो कभी आप वो जानकारी बैंक को, किसी भी फ्रॉड कॉल को वो जानकारी उपलब्ध न कराएं। केवल यही एकमात्र इसकी सावधानी है। इसके बाद मैं बात करूंगा फ्रॉड्स यूजिंग ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। आज यदि मेरे पास एक पुरानी स्कूटर भी है तो मैं उसको बेचने के लिए क्या इस्तेमाल करता हूँ? OLX। मैं फोटो खींचकर OLX में डाल देता हूँ। या मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, छोटी मोटी जमीन है, मैं उसको बेचना है तो क्या करता हूँ? OLX पर उसका एडवर्टाइजमेंट डाल देता हूँ। अब जब खरीदी की बारी आती है, बिक्री की बारी आती है, तो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म में भी जो है वो किस तरह से ठगी होती है वो देखिए। जो ठग है वो क्या करेगा? आपसे कहेगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मैं आपका स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, और ऐसा कह के वो OLX साइट पर या किसी भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म साइट पर एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन होता है जिसको एक्टिवेट कर लेगा और सामान न तो वो आपसे खरीदेगा बल्कि आपसे उल्टा UPI के माध्यम से आपके अकाउंट के पैसे भी खींच सकता है। इस तरह की समस्याएं भी बहुत केसेस में आई है जहां पर ऑनलाइन सामान बेचने के समय सामान तो नहीं बिका बल्कि उल्टे हमारे ही अकाउंट के पैसे सामने वाले ने खींच लिए। क्योंकि वेबसाइट में भी बहुत से ऐसे तरीके होते हैं, जबकि आपको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी भी आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आपको पिन नंबर या पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती। पिन या पासवर्ड तो तब जरूरत पड़ती है ना जब आप किसी को पैसे दे रहे होते हैं। जब पैसे ले रहे हैं तो पिन या पासवर्ड की क्या जरूरत है? तो वन शुड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स।
and always remember to receive money. There is no need to enter your PIN password anywhere. If UPI or any other apps ask you to enter your PIN to complete transaction, it means you will end up sending money instead of receiving it. आप यदि यूपीआई के माध्यम से पैसा कहीं से ले रहे हैं और अगर वो पिन नंबर मांग रहा है तो समझ जाइए कि पैसा वो आपको नहीं दे रहा है बल्कि आप उसको दे रहे हैं, क्योंकि पिन नंबर तभी डालना पड़ता है जब हमारे अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब दूसरा कोई हमको पैसे देता है यूपीआई के माध्यम से तो उस वक्त ना ही हमको पिन डालने की जरूरत पड़ती, ना ही पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। 40 साल की उम्र में ही मैंने दर्द शुरू हो गया था। 2 महीने पहले मेरी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भेंट हुई। उसने मुझे मम्मी के लिए और दवाई यूज करने के लिए कहा। 15 दिन के बाद वो मेरा हाथ थाम कर चलने लगी और आज 3 महीने बाद तो उनके घुटने में कहीं दर्द का नामो निशान तक नहीं है। कोई भी काम के लिए किसी का माइक ऑन है शायद, माइक कृपया ऑफ कर लें। प्लीज माइक ऑफ कर लें। प्लीज सभी लोग अपना माइक ऑफ करके रखें प्लीज, बीच में डिस्टर्ब। फ्रॉड्स ड्यू टू यूज ऑफ अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल ऐप्स। हम लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के इतने आदी हैं कि हम प्ले स्टोर में जाते हैं और किसी भी नए ऐप के बारे में जैसे ही हमको जानकारी मिलती है हम उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर में ठग लोगों के द्वारा, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा अपलोड किए हुए ऐसे मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके मोबाइल से सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और जो उस ऐप का बनाने वाला है उस पर्सन तक के आपकी जानकारी पहुंच जाती है। These application links are generally shared through SMS, सोशल मीडिया। ऐसे आपके पास बहुत से SMS आएंगे कि ये ऐप डाउनलोड करिए लॉटरी जीतने के लिए, ये ऐप डाउनलोड करिए ये गेम खेलने के लिए। अगर इस तरह के अनवेरिफाइड अननोन ऐप्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आप खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं। आप देखिए साइबर क्राइम के ज़्यादा शिकार वो लोग हो रहे हैं जिन लोग अपना सारा कुछ ट्रांजैक्शन, सारा कुछ आर्थिक लेन देन मोबाइल के माध्यम से करते हैं। मोबाइल के कंपैरिजन में अगर आप लैपटॉप के माध्यम से अगर आर्थिक लेन देन करते हैं तो वो अधिक सुरक्षित है। मोबाइल में लेन देन इसलिए सुरक्षित नहीं होता कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स द्वारा अपलोड किए गए ऐप मौजूद हैं जिन ऐप्स को अगर आप धोखे से भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें तो मोबाइल से वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके पिन नंबर और पासवर्ड आदि को खींचकर एक्सेस करके उसको जो है वो सामने वाले इंस्टॉलर तक के पहुंचा देता है। तो ऐसे मेलिशियस एप्लीकेशन से हमको बचना चाहिए। इसके लिए एक ही प्रिकॉशन है कि नेवर डाउनलोड एप्लीकेशंस फ्रॉम अनवेरिफाइड और अननोन सोर्सेस। आपको यदि कोई सोर्स पर संदेह हो तो आप वहां से कभी भी अपने एप्लीकेशंस या कोई भी ऐसे ऐप को डाउनलोड ना करें। पांचवा और ये आखिरी है एटीएम कार्ड स्कीमिंग। It has been observed that fraudsters install skimming devices in ATM machine. जब आप ATM में पैसे निकालने जाते हैं तो ATM में पहले से फ्रॉड लोगों जो फ्रॉड हैं क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा बहुत छोटे माइक्रो कैमरा जो है वो मशीन के अंदर फिट कर दिया गया होता है। पहले से कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें ATM कार्ड का पिन नंबर कैप्चर कर लिया गया, ATM कार्ड की क्लोनिंग करके वैसा ही ATM क्रिएट कर लिया गया। इस तरह से आप जो है वो ATM में जाने पर भी आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ATM में ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं जब जहां पर फ्रॉड ATM क्रिएट हुआ है वहां पर कैंडिडेट जो भी कस्टमर है वो जा करके अपना ATM का पिन और पासवर्ड डाला लेकिन पता लगा कि पैसे नहीं निकले। जैसे ही आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं पैसे नहीं निकले मैं दूसरे ATM में ट्राई करूं, तब तक पता चलता है कि जो क्रिमिनल है वो आपके ATM से पैसे निकाल चुका होता है। तो इस तरह के डुप्लीकेसी से भी बचने के लिए हमको जब ATM जाएं तो वेरीफाई टू इंश्योर दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच्ड नियर कार्ड इंसर्शन स्लॉट। आपको ये देखना चाहिए कि कहीं पर कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है।
ऐसा कोई डिवाइस तो नहीं लगा है जो आपके एटीएम कार्ड की ही स्कैनिंग कर रहा हो। आप जब कभी भी पिन नंबर एंटर करें तो आजकल तो वैसे एटीएम मशीन में कवर वाले कीबोर्ड आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास कोई है तो आप अपने हाथों से कीबोर्ड को ढक लें, उसके बाद पिन नंबर की एंट्री करें। ये सारी सावधानियां यदि आप रखते हैं तो आप एटीएम फ्रॉड से भी बच सकते हैं। ये आज का जो है मेरा उद्बोधन था। मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आयोजन समिति का, जिनने मुझको आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। और यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मैं सौभाग्य समझूंगा उसके उत्तर देने में। धन्यवाद सर। जय देव सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। हम सभी को ये जो नॉलेज प्राप्त हुआ, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो सभी ज्ञान प्राप्त किए। तो मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ हूँ जो अपना अमूल्य समय देकर हमारे सभी छात्र छात्राओं को, हम सभी को अपना ज्ञान प्रदान किए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट वक्तव्य उद्बोधन हेतु प्रोफेसर सुखविंदर कौर बालिया मैडम, कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर साइंस विभाग, सेंट एलासिस कॉलेज जबलपुर। मैडम, मैं आपके ज्ञान के प्रति हमारे सभी छात्र छात्राएं हम सभी वेट कर रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज अपना अमूल्य समय देने की कृपा करें। आदरणीय सुखविंदर कौर बालिया मैडम। Thank you, sir, and thank you to all the Maharishi management committees and all. And before starting my lecture, I want this is my greetings to you all, and also hello to Ganesh sir. Sir is my very good a friend of mine, and sir, I'm just want to say that you just had given a very good presentation, and even you had done everything, but I can just give a give us a small introduce to this thing. So I'll start with my presentation, and I would like to welcome to all these participants also. जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं उन सबका I'm just want to welcome you all. So my presentation, वैसे तो सर ने बहुत अच्छे से श्रीवास्तव सर ने समझा दिया है, but for the next 15 to 16 minutes I'm just present my presentation. Just wait, I'm just sharing the screen. Now I think my screen is sharing. Yes, ma'am. Yes. Okay, so again the same topic, we can have national cyber security awareness. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसको मैं ये समझती हूँ कि बहुत जरूरी है हमें इस चीज के बारे में जानना। तो ये तो मतलब यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी पहल है, जिस पहल में स्टूडेंट्स को इस अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए इतना अच्छा एक पूरा प्रोग्राम और वेबिनार लाया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही मतलब आई विल फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट कि इंडिया ने 10th प्लेस में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पे जंप कर लिया है अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स। ये क्या है, ये एक्चुअली आपका क्या है कि आप कितने अपने चीजों को कितना सिक्योर कर सकते हो, उसका एक पूरा ऑन ओवर वर्ल्ड में पूरा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स बनता है, जिसमें पहले इंडिया 44 रैंक में था, जो अब
with the help of this you can just see the publish on June 30th 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से, हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से इंडिया ने 10th प्लेस पे अपना प्लेस आधारित किया है। इसमें हमको जो राजेश पंत जो अपने नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया है ये कि ये सर्च साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम इसके हिसाब से अपना जो सिक्योरिटी या साइबर क्राइम को रखना और कम करने का जो पूरा देश है जो कंट्री का, वो डिजिटल इंडिया और अंडर द दिस पावरफुल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी सर, द आरपीएम विल गेट दिस प्लेस। सो दिस इज व्हाट द नेशनल सिक्योरिटी रैंकिंग राइट नाउ। तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसकी रैंकिंग अभी ये है, और इस पर अभी और भी काम चल रहा है जिससे कि हम और ज्यादा अपनी चीजों को या अपने देश को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी दैट सर तो ऑलरेडी बता चुके हैं, बस थोड़ा सा मुझे इसमें ऐड करना है कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली कंसर्न किससे होती है? ये होती है साइबर थ्रेट से। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? एक ऐसी चीज जहां पर आपके कंप्यूटर या आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस के द्वारा आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन आपकी सब तक पहुंच रही है, किसी दूसरे इंसान तक पहुंच रही है, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने तक रखना चाहते थे। तो इट इज कंसर्न विथ मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फ्रॉम द थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या होता है कि जैसे चोर हो, जो थेफ्ट होते हैं ना, जो चोरी करते हैं, उनके थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कि वो ऐसी चीजें जिन चीजों को पार करना नहीं चाहिए, लेकिन हम पार, जो लोग हैकर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इसे पार कर देते हैं। तो हमको इनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमें क्या क्या बचाना है। हमें अपने कंप्यूटर को बचाना है, हमें अपने नेटवर्क को बचाना है, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हमें अपने सॉफ्टवेयर को बचाना है, हमें अपने डेटा को बचाना है, और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी इंडिविजुअलिटी बचानी है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी बचानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइबर सिक्योरिटी की, कि हमें बचाना क्या है। हमें बचाना ये सब कुछ है, ये हमारी सिक्योरिटी चीज होनी चाहिए। और साइबर मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू या किसी डिजिटल के थ्रू कोई चोर आपके घर में घुस जाता है और चोरी करके सामान लेके चला जाता है, तो हमें उस चोरी को बचाना है। उस चोरी को बचाने की यही वो जगह है जहां ये चोरी होती है और जहां से चोर आपसे काफी कुछ, आपका डेटा या आपकी इंडिविजुअलिटी को ले जाता है। Now, this is what the cyber attacks. Now, what is cyber attack? Cyber security समझ में आ गई कि हमें इनको सिक्योर करना है। सिक्योर मतलब हमें इस चीजों को बचाना है ना। साइबर अटैक क्या होते हैं? साइबर अटैक वो चीजें होती हैं जो एक्चुअली कंप्यूटर के थ्रू या डिजिटल मीडियम या इंटरनेट के थ्रू आपके पास आके आपसे सामान, आपका जो भी चोरी वाला चीज है, वो लेके जा सकता है। अब ये क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं? आपके कंप्यूटर नेटवर्क का अटैक हो सकता है, सप्लाई चेन का अटैक हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग का अटैक हो सकता है, रेडियो नेटवर्क, जीपीआरएस सिस्टम, वायरलेस नेटवर्क, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों के थ्रू आप पर अटैक हो सकता है। आपके थ्रू नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डेटा आ रहा है। सप्लाई चेन मतलब कि मैंने एक को दिया, फिर वो नेक्स्ट दिया, फिर वो नेक्स्ट दिया, ऐसे करके पूरा नेटवर्क बन रहा है, वो अटैक है। सोशल नेटवर्किंग मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है जो सोशल नेटवर्क पे है, चाहे वो फेसबुक हो जाए, चाहे वो ट्विटर हो जाए, चाहे कोई भी, आपने अपना कोई एक अकाउंट खोला और उस अकाउंट पे अटैक हो गया है, देन दैट अकाउंट पे अटैक होना मतलब कि आपकी पर्सनल फोटोज का यूज हो रहा है, आपके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज हो रहा है। ये सब चीजों का यूज करके जो आप पे अटैक हो रहा है, ये वो टाइप के अटैक्स है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि अटैक होता कहाँ से है। जैसे सर ने भी, मैंने देखा सर ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया कि मोबाइल के थ्रू अटैक, that is the attack through the different type of networking sites। आपके नेटवर्क्स के अंदर, मोबाइल के नेटवर्क में ही उस वायरस को डाल दिया गया है कि जितने उस नेटवर्क में उस समय एक टाइम पे जितने लोग एक्टिवेट होंगे, वो वायरस उन एक्टिवेटेड नेटवर्क पे चला जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द अटैक। सो अपने पास जो इंडिया में इतने सारे अटैक्स, नॉर्मली वी ऑल हैव दीस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी विद सफिशिएंटली हाई पावर टू डिस्टर्ब ऑल अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। जो किसी एक एरिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को भी हैकर्स हैक कर लेते हैं। एक्चुअली ये साइबर अटैक करते कौन है? ये साइबर अटैक करते हैं वो इंसान जो हैकर्स कहलाते हैं। अब हैकर्स कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो आपको डिजिटली और हेवी आपकी प्रोवाइड कर रहा है,
डिजिटली आपको ज्यादा प्रॉब्लमैटिक दे रहा है, ज्यादा हाई प्रोफाइल पे आपको अटैक कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट रीजन ऑफ साइबर अटैक्स। नाउ सबसे बड़ा रीजन क्यों साइबर अटैक्स होता है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर अटैक होगा अगर आप देखोगे तो। अगर आप पूरा वर्ल्ड का पूरा ये उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आर दिस थिंग द डेटा, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स इंडिया में होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के आधे से ज्यादा जनता जो है वो इंटरनेट पे बिजी रहती है एंड दे विल बी हैव सो मेनी यूजर्स। 2020 का डेटा मैं आपके सामने आई एम प्रेजेंटिंग, यू जस्ट सी दैट दिस 2020 डेटा 730 मिलियन इंटरनेट यूजर हो गए हैं जो अपने पास यहाँ 730 मिलियन जो ऑलरेडी रूरल एरियाज आपके अर्बन एरियाज में है। देन वी हैव द रूरल एरिया 75% 730 में से। Then you can have a new user to consume data 75% vernacular language, मतलब कि अपनी खुद की लैंग्वेज में जो डेटा को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद 83 आपका जो है दैट इज व्हाट द कंटेंट ग्रोथ, मोबाइल वीडियोस वगैरह से जो लेते हैं। देन मिलियंस ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के लेवल पे होता है। ट्रांजैक्शन मतलब जैसा कि हमने अमेज़न से कोई चीज खरीदी और आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उसमें पूरा डिटेल्स डाला और डिटेल डालने के बाद आपका वहीं से पूरा कार्ड हैक हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन हैक हो गई एंड यू विल लूज your money at that time at the point of the e-commerce, that is what e-commerce transaction। आपने कहा जब आपने अपनी जितनी भी मार्केटिंग के लिए आपने जब ई-मार्केटिंग करी तब ये सब काम हुआ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया में साइबर अटैक होने का? सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं इंटरनेट के ऊपर, कि हम हर चीज के लिए, चाहे मोबाइल के थ्रू आप जैसे मोबाइल बैंकिंग करते हैं या आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, आप कोई भी बैंकिंग लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आपको सिक्योरिटी कैसे बना के रखनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग जो बहुत ही सिंपल लोग होते हैं जिनको ज्यादा नहीं पता होता, दोज हु आर नॉट टेक्निकली वेरी साउंड, तो वो किसी के बहकावे में 1000 2000 ऐसे सब चीजों में ही अपना सारा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने वाले को प्रोवाइड कर देते हैं। So this is what the problem is with people does not have the awareness in the India about the cyber security and all. So this is the fact where we are losing this hope. So अब तो खैर काफी अवेयरनेस धीरे धीरे जाग रही है। साइबर सेल्स जो है या साइबर क्राइम टीम्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अटैक्स को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए दे विल हैव सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स वेयर दे कैन डू द वर्क। नाउ साइबर क्राइम, अब जब साइबर सिक्योरिटी है तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक है, तो जब साइबर अटैक है तो इंडिया में उसे साइबर क्राइम का नाम दिया जाता है। जब ये क्राइम आपका, जब ये जो ये साइबर अटैक है अगर ये एक तरीके का ऑफेंस बन जाता है तो इट विल बिकम अ साइबर क्राइम। नाउ व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जहां क्रिमिनल एक्टिविटी है जो जहां पर कोई इंसान आपकी परमिशन के बिना आपके पासवर्ड को, आपके पर्सनल, आपके फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं उनको हैक कर लेता है या उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बट cyber crime is committed by the cyber criminals or the hackers who want to make the money, and cyber crime is carried out by the individual or the organizations. So this is what called the cyber crime is. Now types of cyber crime, जैसे सर बता ही चुके हैं आप लोग को, I just explain you again। email and internet fraud हो गया, identity fraud हो गई, where personal information is stolen and used। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाता है और उसे यूज किया जाता है, मतलब आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी करके दे विल बी यूजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद देम। थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा, थेफ्ट एंड द सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। उसके बाद आपके पास सबसे ज्यादा आजकल है डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट अ थ्रेटेंड अटैक। आपसे उस चीज जो अटैक किया है उस अटैक में उस वायरस जिस वायरस से वो अटैक हुआ है, जिस भी तरीके से वो अटैक हुआ, उस अटैक को खत्म करने के लिए आपसे मनी मांगा जाता है, जिसको अपन फिरौती कहते हैं। आपसे मनी मांगी जाए, एक्सटॉर्शन मींस फिरौती। आपसे खुद से डिमांड किया जा रहा है कि हम आपको तब छोड़ेंगे जब आप हमें इतना पैसा देंगे। सो दिस इज व्हाट द साइबर एक्सटॉर्शन।
रैंसमवेयर अटैक मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में एक तरीके का वायरस भेज दिया गया है जिसको मेलवायर कहते हैं, और वो वायरस क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और पूरा डेटा करप्ट कर दे रहा है, और अब इसको खत्म करने के लिए भी आप पैसा मांग रहे हैं। साइबरजैकिंग मतलब हैकर्स माइंड यूजिंग द रिसोर्सेज दे डू नॉट ओन। कई हैकर्स ऐसे होते हैं कि दूसरों के लिए मतलब अपना सिस्टम हैक करके दूसरों को बोलते हैं कि वो यूज करेंगे सिस्टम्स को, और उनका नाम लेके आपका सिस्टम यूज कर रहे हैं। दे डोंट नो, डू नॉट नो। So this is what called the cyber checking, and cyber spionage age where hackers access the government or the company data, जहां पर साइबर दूसरों का कंपनी डेटा या गवर्नमेंट डेटा को एक्सेस कर सके। ये चीजें जो होती हैं ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है। इसके बाद आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे आपके पास है मालवेयर अटैक्स। मालवेयर अटैक मैंने जैसे अभी बताया कि आपके नेटवर्क को इन्फेक्ट करने के लिए कोई वायरस भेज दिया जाए। फिशिंग मतलब क्या हो जाता है कि आपसे बात करी जाए कि मैं तुम्हें यहाँ नौकरी दिला दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम इतना पैसा डाल दो। यस मैम, ईमेल्स आए आपको जिसमें कि आपको प्लेसमेंट के लिए काफी बच्चों को ये सब चीजें आती, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे इंटेंशन चीजें हो जाती है। And phishing campaign messages may contain infected attachments or the links to the malicious sites, or they may be ask the receiver to respond to the confidential information. So this is what the first and the second point of the cybercrime example. Then we can have denial of service attack, जहां पर आपके पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है बाय द क्रिमिनल अटैक। और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अगर अपन इंटरनेट IoT का यूज करेंगे तो ये डिवाइस जो होते हैं वो DDoS अटैक की तरह माने जाते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द साइबर अटैक्स एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के मैंने कुछ साइबर अटैक्स के इंफॉर्मेशन रखी हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ मेलवायर हैं, और हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम आर दैट वी हैव कीप द सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। अपन कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आप सबसे बड़ी बात अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें, एंटीवायरस डाल के रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बना के रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कि आपको # कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स अपने पासवर्ड में डाल के रखने चाहिए। कभी भी स्पैम ईमेल्स को ओपन ना करिए, किसी भी स्पैम ईमेल्स और अनट्रस्टेड वेबसाइट्स को क्लिक ना करें। डू नॉट गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस सिक्योर, एंड कॉन्टैक्ट कंपनीज डायरेक्टली अबाउट द सस्पिशियस रिक्वेस्ट। अगर आप किसी कंपनी, अगर कोई आपको फोन करता है तो फोन करने के बाद आपको डायरेक्टली उसको पूरी इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देनी है, जब तक कि आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आप सिक्योरिटी से ना बताएं कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन जो हम बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से। बी माइंडफुल ऑफ व्हिच वेबसाइट URL यू यूज। अगर अपन कुछ विजिट करते हैं कुछ वेबसाइट URL से, तो उसकी इंटरनेट सिक्योरिटी को आपको देखना है। अपने बैंक स्टेटमेंट्स में ध्यान रखिए कि आपका ध्यान होना चाहिए अपने बैंक स्टेटमेंट में कि आप कहां से क्या मिल रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या सब कुछ। सो दीज ऑल आर द साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो आप कर सकते हैं। और एक साइबर सिक्योर इंडिया तभी बन सकता है अगर हम सिक्योरिंग इंडिया, हम लोग जितने इंडियंस हैं वो अपनी चीजों को सिक्योर करके रख सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। So I think I already exceed the time. Thank you all for listening me and for listening the presentation. So hello, this is all my presentation is. So if you have any questions, you can ask. Or otherwise, thank you. Yes. Thank you, ma'am. हाँ जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। अब मैं इस कार्यक्रम की जो हमारी रूपरेखा थी कि पहले इसका जो हमारे मुख्य वक्तृ उद्बोधन के बाद जितने हमारे छात्र छात्राएं इससे जुड़े हुए हैं, इसका पूरा नॉलेज प्राप्त करने के बाद उनका कल क्विज कंपटीशन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं कि जितना भी अभी हमारे सर और मैम प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको नॉलेज जो प्रदान किए हैं, आप सभी को जो नॉलेज मिला है, इन्हीं टॉपिक से कल आपको क्विज कंपटीशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। हमारे सभी छात्र छात्राएं इससे जितने भी जुड़े हुए हैं इस और बाहर के भी जो इतने भी छात्र जो महाविद्यालय
चलेंगे साथ साथ। अब चलेंगे साथ साथ का हम जो उदाहरण देते हैं कि होता क्या है कि जब हम भौतिक स्तर पर तो अभी हम अलग अलग हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन सब एक माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये का है, ये भी एक नेटवर्क का माध्यम है जिससे हम जुड़े हैं। लेकिन उससे भी एक सूक्ष्म स्तर होता है जिसके आधार पर हम, वो है आत्मा का स्तर। उस आत्मा के स्तर पर हम पूरे विश्व से जुड़कर वसुधैव कुटुंबकम कर सकते हैं, और वही वास्तव में साथ साथ चलना होगा। तो जो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति का जो ज्ञान है वो है अपना भावातीत ध्यान। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं, हम कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं, तो कंप्यूटर तो हुआ एक बाहरी इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है या आपके पास कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन है, आप उसको प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन जो मानव मस्तिष्क है, जो हमारी आत्मा है, उसको हम कैसे कंप्यूटराइज करें, उसको कैसे प्रोग्राम करें। यदि हम उसको ठीक से प्रोग्राम कर लेंगे, जो हमारे वैदिक विश्वविद्यालय की विशेषता है, क्या विशेषता है कि हम उस आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर प्रोग्रामिंग करते हैं। और जब मन के स्तर पर प्रोग्रामिंग होती है तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, पुलिस वाले कहेंगे कि भाई आप चोरों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें, हैं। आयुर्वेद के वैद्य कहेंगे कि आप वायरस से सावधान रहें, साइबर वाले कहेंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी से सावधान रहें। इसका मतलब क्या है कि आप प्रत्येक क्षेत्र में सावधान रहें। अब हम 24 घंटे सावधान कैसे रह सकते हैं, उसका एक तरीका है 24 घंटे सावधान रहने का। और वो 24 घंटे नहीं, प्रत्येक दिन वर्ष के हम हमेशा सावधान रहेंगे। उसका तरीका क्या है कि हम एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लें जिसके द्वारा हम हमेशा किसी भी बाहरी तत्व के प्रभाव से बचे रहेंगे।
क्योंकि जहां कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हम सावधान कैसे रह सकते हैं 24 घंटे? क्योंकि होता क्या है, पता नहीं कितने क्रिमिनल्स हैं जो साइबर के लेवल पर या किसी ग्रॉस लेवल पर, चोरी के क्षेत्र में अलग अलग वो लोग ताक में हैं कि कब हमसे गलती हो, हम कब असावधान हो। लेकिन अगर हम हमेशा सावधान रहेंगे तो हम कोई भी नुकसान नहीं उठाएंगे। क्योंकि होता है ना, एक आदमी बिल्कुल इनोसेंट है, उसको कोई नुकसान नहीं कर रहा, और एक आदमी बहुत कुछ जाग रहा है, बहुत कुछ जानता है, फिर भी उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति का हमको अगर सहारा होगा तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी, और वो तब होगा कि जब हम हमेशा सावधान होंगे। तो हमेशा सावधान होने का तरीका क्या है, वो है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान से क्या होता है, जो हम आशा करते हैं, हमारे जितने विद्यार्थी हैं, जितनी हमारी फैकल्टी है, वो सब भावातीत ध्यान करते हैं। एक और आपको बड़ी टेक्निकल, क्योंकि कंप्यूटर जो विषय है, साइबर जो विषय है, ये टेक्निकल चीज है। तो क्या होता है, जितनी भी ये एक नेटवर्क है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो है ये एक फील्ड है। जब आप उस फील्ड से कनेक्ट होते हैं तब आप अपना काम कर पाते हैं। आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, नेटवर्क आपको मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठा रहे हैं, या अचानक कोई हानि उठा रहे हैं। उसी तरह एक और नेटवर्क है जो उससे भी सूक्ष्म स्तर पर काम करता है, उसको आजकल आधुनिक भाषा में उसको कहा है यूनिफाइड फील्ड। क्या करा वैज्ञानिकों ने ये देखा कि एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया जिस पर हम नेटवर्क हमारा काम करता है, एक ग्रेविटेशन का फील्ड है, पृथ्वी अपनी ओर चारों ओर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ये गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। एक आप सब लोग जानते हैं आजकल अणु परमाणु का क्षेत्र है, न्यूक्लियर लेवल का क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन सारे क्षेत्रों को एकत्र कर दिया, और जब सारे क्षेत्रों को एकत्र कर दिया तो क्या पाया कि वो सबसे ज्यादा जो जागृत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो क्षेत्र है वो अपनी आत्मा का क्षेत्र है। तो अगर हमारा उस आत्मा के क्षेत्र से संबंध हो जाएगा, अगर हम योगस्थ हो जाएंगे, तो योगस्थ होने से क्या होगा, अपनी भी सुरक्षा हो जाएगी, हम हमेशा सावधान रहेंगे, मतलब हमारे साथ कोई गलती हो ही नहीं सकती, या हमारे मन में कोई गलत विचार आ ही नहीं सकता, ये स्थिति हो जाएगी। हम ऐसे नेटवर्क से जुड़ेंगे, ऐसे फील्ड से जुड़ेंगे जिससे सहज स्वाभाविक रूप से हम कभी गलती नहीं करेंगे। और जब हम गलती नहीं करेंगे, अभी उन्होंने कहा कि भाई अगर लालच होता है तो आपको लालच है, लेकिन दूसरा बड़ा लालची आपको नुकसान कर देता है, तो गुण अवगुण किसका हुआ, अपने लालच का ही तो अवगुण हुआ। तो अगर हमारे अंदर अवगुण नहीं होगा, अगर हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो हमसे कभी हानि नहीं होगी। और ये व्यक्तिगत बात नहीं है, हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी सदस्य यदि हमेशा सावधान रहेंगे, मतलब आत्मा में स्थित रहेंगे, योग में स्थित रहेंगे, तो क्या होगा, योग में स्थित होने से वो कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, उनके कर्म में कौशल आएगा और उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। और केवल इतना ही नहीं, हर व्यक्ति तो सुरक्षित होगा ही, प्रत्येक स्तर पर, केवल साइबर क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक स्तर पर हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, और साथ ही साथ वो समाज सुरक्षित होगा। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर सभी हमारे विद्यार्थी, सभी हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं वो भावातीत ध्यान करते हैं तो अपनी सुरक्षा तो उनकी होगी, लेकिन साथ ही साथ उस समाज में कोई भी बाहरी तत्व नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे ये साइबर क्राइम है, ऐसे ही टेररिस्ट अटैक हैं। आजकल टेररिस्ट अटैक होते हैं, आजकल तरह तरह के बाहर से इन्वेजन होते हैं, अपने अंदर ही बहुत से शत्रु छुपे बैठे होते हैं। तो उस सबसे सुरक्षा जो है वो काहे से आ सकती है कि समाज में एक सुरक्षा कवच हो, तो उसको कहते हैं महर्षि प्रभाव। महर्षि प्रभाव क्या है कि भावातीत ध्यान करने से, अपनी आत्मा में स्थित होने से, आत्मा से संबंधित होने से, या उस क्षेत्र से जो एकत्र क्षेत्र है, यूनिफाइड फील्ड है, उससे संबंधित होने से अपनी सुरक्षा तो होगी, साथ ही साथ समाज की सुरक्षा होगी, और पूरे भारत की सुरक्षा होगी, पूरे विश्व की सुरक्षा होगी। सब जगह हमारे यहाँ कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल किस स्तर पर हो सकता है, वो सर्वे सन्तु सुखिनः निरामया वो केवल उस शांत क्षेत्र से हो सकता है जो इस नेटवर्क से भी सूक्ष्म स्तर का नेटवर्क है। हम तो, हमारे जो बहुत अच्छे अपने वक्ता थे, डॉक्टर ज्ञानेश जी हैं, सुखविंदर हैं, जितने भी हमारे फैकल्टी के मेंबर हैं, हम उन सबसे यही कहेंगे कि आप कंप्यूटर तो बताएं, साइबर सिक्योरिटी तो बताएं, लेकिन साथ ही साथ उस स्तर की सुरक्षा करें जिससे हमारा ये जो राष्ट्रीय सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि हम साथ साथ चलें, समगच्छद्धम संवदद्धम संवो मनस्यात्मा, सबके मन एक हो। तो सबके मन कहाँ होते हैं, जब हम योग में स्थित होते हैं तो सबके मन एक होते हैं।
तो सुबह शाम अगर हम भावातीत ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत कर लेते हैं तो उससे अपनी प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा जो है वो हमेशा बनी रहेगी, और इसके लिए हम भारत को एक अजेय राष्ट्र बना सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पंडितों ने स्वस्ति वाचन किया, तो पहले तो स्वस्ति वाचन का ही मतलब हमने बताया कि स्व में स्थित होना है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा यतो यदय समीते ततो नो अभ्यम करो। जो भी व्यक्ति इस चेतना से संबंधित होता है, इस नेटवर्क का जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म स्तर का नेटवर्क है, जो भी उसमें स्थापित होता है वो क्या होता है, वो अभय हो जाता है, मतलब उसको फिर कोई भय नहीं रहता। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी वैदिक टेक्नोलॉजीज का। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग उस वातावरण में रहते हैं जो हमारे वैदिक पंडित वहां पर पाठ करते हैं। अगर साथ ही साथ, क्योंकि जो वैदिक पाठ है वो क्या है, वो तो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। आजकल जैसे बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, बताया ना कि कोई भी आप प्ले स्टोर में गए और आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, तो वो तो सारी एप्स हैं। जितने वैदिक वाङ्मय है वो सारा क्या है, वो एप्स हैं। और उसके लिए कंप्यूटर कौन सा है, उसके लिए कंप्यूटर है मानव का मस्तिष्क, अपनी चेतना। तो अगर हम उस चेतना को जागृत रहेंगे तो हम कनेक्टेड रहेंगे, और अगर हम फोर्स से कनेक्टेड हैं, आत्मा से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हम तो अपने विद्यार्थियों को फिर से एक बार ये याद दिलाना चाहेंगे कि जो महर्षि जी का ज्ञान है वो पूरे विश्व में छाया हुआ है, और पूरा विश्व, हमने तो जाकर देखा है, पूरा विश्व जो है वो भारतीयों से ज्ञान को लेना चाहता है। लेकिन पहले हमको स्वयं को अपने ज्ञान को प्रयोग में लाना होगा, और फिर आप जहां जाएंगे तो सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब हम लोगों को भारतीय शिक्षक मिले और हम उनसे ये ज्ञान की प्राप्ति करें। तो कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ ज्ञान के साथ साथ, अपनी सेवा योजना के ज्ञान के साथ साथ आप लोग सुबह शाम भावातीत ध्यान का अभ्यास करें। और जो लोग, अभी हमारे बहुत से विद्यार्थी हो सकता है कि भावातीत ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, सुबह शाम योग का अभ्यास कर रहे हो, क्योंकि योगासन ही योग नहीं है, वास्तव में भावातीत स्थिति में जाना भावातीत ध्यान के द्वारा वो वास्तविक योग है। तो यदि आप उसका अभ्यास अभी कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ आप भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम का अभ्यास कर सकते हैं। सिद्धि कार्यक्रम क्या है कि हम, अभी तक क्या होता है, देखिए आश्चर्य की बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना चाहते हैं, हर आदमी कहता है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी, कितना आदमी पढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसके ज्ञान के हो जाने से हम वास्तव में पूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं। तो इसका अपना भावातीत ध्यान सिद्धि का कार्यक्रम जो है वो क्या करता है, हमारी सेंसेस को भी एक्टिव करता है। अपना मन तो एक्टिव हुआ, अपना मन तो शांत हुआ, भावातीत ध्यान करने से अपना मन शांत हुआ और उसके अंदर अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा आई। लेकिन हमारी जो सेंसेस हैं, जैसे कोई क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है, और अगर उसकी सेंसेस जागरूक नहीं है, अगर वो ठीक से देख नहीं रहा है, वो ठीक से सुन नहीं रहा है, उसकी चेतना जागृत नहीं है, तो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो हम अपनी सेंसेस को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हमारी जितनी भी 5 सेंसेस हैं, हम उन सारी सेंसेस को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, और जैसा हमारे मन में विचार हो उसके अनुसार हम हमारी सारी सेंसेस कार्य कर सकें, उसके लिए ये सिद्धि प्रोग्राम है। और हम लोग तो, बहुत गर्व की बात है कि हम लोग महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जिन्होंने वो पतंजलि के योग, आजकल पतंजलि का नाम बहुत है, लेकिन पतंजलि योग के सूत्रों को कैसे प्रयोग करना है ये केवल पूज्य महर्षि जी की देन है। और आप सभी लोग भाग्यवान हैं, जितने भी हम लोग जुड़े हैं, किसी भी माध्यम से जुड़े हों, लेकिन हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम स्वयं अपना विकास करें, हम उस क्षेत्र से संबंधित हों जिसके क्षेत्र से संबंधित होने से हमारा जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अच्छा होगा, और साथ ही साथ वो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा होगी, बिना कुछ करे। करना क्या है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम भावातीत ध्यान का अभ्यास करना है, और उससे हो क्या रहा है, अपनी सेवा हो रही है, समाज की सेवा हो रही है, और राष्ट्र की सेवा हो रही है। तो एक बार फिर हम आप सभी लोगों को, जो भी लोग जुड़े हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि ये आप सब लोगों ने इस ज्ञान के विषय में चर्चा का अवसर दिया, और आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सुबह शाम 15-20 मिनट भावातीत ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, और साथ ही साथ ध्यान और सिद्धि का अभ्यास भी यदि सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और उसके द्वारा आप विश्व में शांति लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। धन्यवाद सर। सर के आशीर्वचनों के माध्यम से हम सभी का उत्साहवर्धन हुआ, ज्ञान प्राप्त किए हम सभी ने, और सर के प्रति सदा हम सभी कृतज्ञ हैं, क्योंकि सर का आशीर्वचन जब हम सभी को प्राप्त हो जाता है तो हम सभी में एक उत्साहवर्धन एनर्जी प्रवाहित होने लगती है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि इस प्रोग्राम का आयोजन
राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में किया गया है। और जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यकारिणी समिति है वो निरंतर यह शुभचिंतित रहती है कि हमें किस क्षेत्र में हमें नए प्रोग्राम करने चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित हमें समाज को जागरूक करना चाहिए, जिसमें हमारे परम आदरणीय डॉक्टर शशि ओझा सर, डॉक्टर आनंद वानी सर, ज्योति जाटो मैडम, राजश्री साहू मैडम, माधुरी गर्ग मैडम, सोनल पटेल मैडम, विवेक तिवारी जी, दीपक पांडे जी और माधुरी गर्ग मैडम, आप सभी का सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहता है। वैभव असाटी जी और शिवान शर्मा जी जो कंप्यूटर साइंस के विभाग अध्यक्ष हैं, सर का सहयोग मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। इन्हीं सभी के मार्गदर्शन में प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। मैं आप सभी का, जितने भी हमारे एनएसएस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, आप सभी सम्मानित सदस्य का मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे, क्योंकि आप सभी के मार्गदर्शन में ही प्रोग्राम का शुभारंभ होता है। अब हमारा प्रोग्राम सुसंपन्नता की ओर है। जैसा कि हमारी प्रथा है आभार प्रदर्शन का, लेकिन माता पिता और गुरु के लिए कितना भी कृतज्ञता ज्ञापित किया जाए तो कम है, क्योंकि हमारे सभी डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, सुखविंदर कौर वालिया मैडम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और हम सभी गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त किए। तो आप सभी के लिए कितने भी कृतज्ञता ज्ञापित करें तो कम है, लेकिन फिर भी हमारी प्रथा है, तो उसी सिस्टम का पालन करते हुए आभार प्रदर्शन के लिए श्री वैभव आसाटी जी, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस विभाग से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सर प्लीज आप कृतज्ञता ज्ञापित करें। वैभव आसाटी जी। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय सम्माननीय कुलाधिपति महोदय ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी, परम आदरणीय सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, परम आदरणीय सम्माननीय कुल सचिव महोदय श्री अरविंद सिंह राजपूत जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की परम आदरणीय दूरस्थ शिक्षा निर्देशिका श्रीमती नमिता पाठक मैडम जी, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय उपकुल सचिव महोदय श्री बी के शुक्ला जी, शैक्षणिक श्री संदीप शर्मा जी, परीक्षा डॉक्टर अखिलेश जैन जी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुल सचिव महोदय डॉक्टर अशोक सिंह चौहान जी, स्थापना। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव, हेड स्कूल ऑफ आईटी मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। आपने साइबर सिक्योरिटी विषय पर आपने साइबर अपराध के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया। इस चित्रण का हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और आगे भी हम आपसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। कार्यक्रम की विशिष्ट वक्तृ उद्बोधन के लिए प्रोफेसर सुखविंदर कौर बालिया, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कंप्यूटर साइंस विभाग सेंट अलाइसिस कॉलेज जबलपुर, इन्होंने भी साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ही सुंदर उद्बोधन प्रस्तुत किया। इन्होंने साइबर अटैक के बारे में बताया कि किस प्रकार से साइबर अटैक आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो जागरूकता, जो मैसेज संदेश हम लोगों के बीच में रखा, वो हम लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय है। इसके बाद में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम आदरणीय परम सम्माननीय परिसर प्रभारी एवं वेद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर तिवारी जी, जिनका निरंतर आशीर्वाद हमको विगत कई वर्षों से प्राप्त होता चला आ रहा है।
इन्हीं के निर्देशों में हमने आज इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया और उसमें सफलता अर्जित की। और इन्होंने विश्वविद्यालय का परिचय बहुत ही सीमित शब्दों में किया है, गागर में सागर भर दिया है। और इनका निरंतर आशीर्वाद हम सभी विश्वविद्यालय के स्टाफ को प्राप्त होता रहता है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मानवेंद्र पांडे जी, योग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम नारायण तिवारी जी, सामाजिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मनीष खरे जी, शिक्षा विभाग की प्राचार्य प्रोफेसर कुमुद दुबे मैडम, कंप्यूटर साइंस विभाग के अध्यक्ष श्री सीमांत शर्मा जी, प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद नंदवानी जी, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष श्री शीतल सेन जी, इन सभी का मैं हृदय से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आप सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष कि जो हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल हमारा एक इंफॉर्मेशन सेंटर और बॉयलर की तरह है। तो इसको हमको उपयोग करने से पहले बहुत सारी सावधानियां रखनी है। जब भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी मेल आईडी का उपयोग करते हैं, तो मेल आईडी से साइन आउट हों और जो ओटीपी वगैरह है किसी से शेयर ना करें। इन सभी बातों का हमको ध्यान में रखना है। और आज के जो कार्यक्रम के जो संचालक हैं उमाकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया है। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शशि कुमार ओझा जी, डॉक्टर श्याम बाबू खरे जी, ज्योति जाटव मैडम, राजश्री साहू मैडम, सोनल पटेल मैडम, डॉक्टर सुदेश बाला जैन मैडम, सतीश तिवारी जी, और हमारे जो हम लोग को जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं सीमांत शर्मा जी, जो हम लोग को समय समय पर तकनीकी सेवा प्रदान करते रहते हैं, और माधुरी मैडम, वर्षा मैडम, राजेश तिवारी जी, सभी जितने विश्वविद्यालय के स्टाफ हैं, शैक्षणिक नॉन शैक्षणिक, सभी का मैं आभार व्याप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारी परंपरा है कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सर ने सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं सदा कृतज्ञ हैं, क्योंकि आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम में निरंतर जुड़े रहे और ज्ञान प्राप्त किए। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आज इस प्रोग्राम का जो हमारा विजन है, मिशन है, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमें नॉलेज प्राप्त हुआ है उसको हमें समाज में लेकर आना है, सोसाइटी में लेकर आना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमें आज साइबर सुरक्षा जागरूकता की आवश्यकता क्या है। ये वर्तमान का बहुत इंपॉर्टेंट नीडी टॉपिक है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय सेवा योजना आप सबके बीच में आया है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्मानित सदस्य हैं, उनके चिंतन के फलस्वरूप, उनके चिंतन के बाद कि वर्तमान में हमें क्या आवश्यकता है, किस पर प्रोग्राम करना चाहिए, लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर आज राष्ट्रीय सेवा योजना महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय इकाई आज आप सबके बीच में है। और आप सभी निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, नॉलेज प्राप्त किए, और इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हमें समाज में, सोसाइटी में लोगों को जागरूक करना है। आप सभी का मैं एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार का मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन हम सभी का आप सभी करते रहें, और जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो हमारे सभी एनएसएस की जो कार्यकारिणी समिति के सभी सम्मानित सदस्य हैं उनके मार्गदर्शन में किए जाते हैं।
मैं अपनी ओर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारी परंपरा है, उसी परंपरा को पालन करते हुए अब मैं आगे इस कार्यक्रम की सुसंपन्नता घोषित करने हेतु आदरणीय विश्वविद्यालय प्रभारी प्रोफेसर उमाशंकर तिवारी जी से मैं निवेदन करता हूं कि सर आप अपने आशीर्वचनों से इस प्रोग्राम की सुसंपन्न घोषित करें। आदरणीय परिषद प्रभारी महोदय। जय गुरुदेव त्रिपाठी जी। जय गुरुदेव सर। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी सर, जी सर। बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। ये हमारे सीमांत शर्मा जी जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी है उमाकांत त्रिपाठी जी, इनके कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है दोनों लोग। इनके सब प्रयासों से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सफल हुआ है और इसी तरह भविष्य में भी आगे कार्यक्रम होते रहे, यही मेरी आप सबसे कामना है। विश्वविद्यालय का नाम उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ाते रहें, प्रकाशित करते रहें, ऐसी ही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मैं आप सबको बधाई देता हूं। जितने हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूं कि उन सब लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और हमारा कार्यक्रम अच्छे संपन्न हो सका। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय महर्षि। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद सर। जय गुरुदेव। अब हमारा प्रोग्राम सुसंपन्न हो चुका है। जैसे कि हम एक बार जो हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने जो हम सभी को एक प्रिंसिपल के रूप में देखे गए हैं उसका हम चिंतन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय महर्षि। अब हमारा प्रोग्राम सुसंपन्न हो गया है। मैं बताना चाहूंगा अपने छात्र छात्राओं के लिए कि बेटा कल आपका जो क्विज कंपटीशन प्रोग्राम होगा उसमें आपको लिंक मिलेगी। तो पहले आपका एक हम डेमो देंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन होंगे जो आज का टॉपिक है, जो आज आप लोगों को बताया गया है नॉलेज, इसी पर बेस्ड होंगे। तो इसका बहुत अच्छे से आप लोगों को क्विज कंपटीशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। जो इसमें हमारे छात्र छात्राएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंक लेके आएंगे उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन फ्यूचर। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को कल क्विज कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऑल इज वेल। और कल आपको 11 बजे क्विज कंपटीशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। जय गुरुदेव, जय महर्षि। आप सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव।